बेगम साहिबा रोज मुझसे अजीब सी फरमाइश करती हैं। मैं भी मजबूर था, जैसे जैसे वो कहती हैं मैं भी करता चला जाता हूँ। मैं बहुत दिनों से ये काम कर रहा था। वो एक नौजवान औरत थी और अकेली रहती थी। उनकी वजह से मेरी सेहत गिरने लगी थी। आज फिर बेगम साहिबा काम से वापस आई तो मुझे अपने कमरे में बुलाने लगी। वो बेड पर लेटी हुई थी। जब मैंने इसका लिबास देखा तो खुद पर काबू ना रख सका और बेड पर जाकर मैं काम कर रहा था। जब बेगम साहिबा ने मुझे बुलाया, मैंने भी कपड़े साइड पर रखे। उठकर बेगम साहिबा की ड्रेसिंग टेबल के करीब गया, उसकी दराज खोली और अंदर से एक बोतल उठा ली। वो बेड पर दराज हो गई और मैं बेड पर आ गया। बेगम साहिबा ने हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर दी। मैं इस चीज का आदी था, इसीलिए अंधेरे में बेगम साहिबा के जिस्म को और फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया, वो काम जिसके लिए मुझे बेगम साहिबा ने नौकरी पर रखा हुआ था। दोस्तों, कहानी से फुल मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मैं गुर्बत का मारा हुआ एक इंसान था। इंटर करने के बाद मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि मजीद तालीम के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। बाप मर चुका था और माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी। इसीलिए मैं नौकरी की तलाश में था कि माँ को इस गंदे काम से निजात मिले। अम्मी की हालत अक्सर मुझे तकलीफ देती थी। मैंने बहुत हाथ पांव मारे मगर मुझे कहीं भी नौकरी ना मिली। सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरा अंदर ज्यादा जनाना था, यानी मेरा जिस्म लड़कियों की तरह सख्त और मजबूत नहीं था, बल्कि लड़कियों की तरह नरम नाजुक था। मेरी जिसामत भी मुनासिब सी थी। स्मार्ट और नाजुक होने की वजह से लोग धोखा खा जाते थे और मुझे लड़के के बजाय लड़की समझने लगते थे। मेरे नए नक्श भी नाजुक थे। आजकल की लड़कियां पैंट शर्ट पहनती थी, इसलिए मैं ऐसा लिबास पहनकर बाहर जाता तो अक्सर बेकार और आवारा लड़के मुझे लड़की समझकर छेड़ने लगते। ना ही लड़का समझते और ना ही लड़की, बल्कि वो मुझे समझते थे कि मेरा ताल्लुक तीसरी जिन्स से था। मैं पैदाइशी तौर पर एक मुकम्मल लड़का था, मगर जिस्म के साथ साथ मेरी आवाज़ भी कुछ लड़कियों जैसी थी और मेरे हाथ और पाँव भी लड़कियों से मुशाबत रखते थे। कई लोगों को शक था कि मैं तीसरी जिन्स का, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी ज्यादा अरसे तक यही लगता रहा, लेकिन मैं एक मुकम्मल लड़का था। बस ना जाने क्यों मेरे हाथों की बनावट ऐसी थी कि मैं जिधर भी काम लेने को जाता तो कोई भी मुझे काम नहीं देता था। लेकिन मैं तो वैसे था ही नहीं जैसे दुनिया मुझे समझ रही थी। मेरी माँ बीमार थी, मेरे घर में फाके चल रहे थे। मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत परेशान कर रखा था। वो लोग भी मेरी ज़ात से नफरत करते थे, क्योंकि उनको भी मैं अजीब ही लगता था। मेरी माँ कहती थी कि ना तू बेटा निकला ना बेटी, तुम्हारी बनावट बेटी जैसी होती तो तुम्हें कहीं नौकरी मिल जाती और हमारा गुजारा हो जाता, या फिर तुम मुकम्मल बेटे होते तो हमें कमा कर देते। लेकिन तेरी तो शनाख्ती वाज़ी नहीं है। ये कैसी और की नहीं बल्कि मेरी माँ के अल्फाज थे। जब दुनिया इंसान का साथ छोड़ देते हैं तो उसकी माँ उसका साथ देती है, लेकिन मेरी माँ उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम ठहरा रही थी। मैं अंदर ही अंदर टूटने लगा। मेरा सारा इत्मीनान बिखर गया। बचपन तो घर वालों के ताने सुनते सुनते गुजर गया, मगर जवान होते ही मैंने सोच लिया कि दुनिया और घर वालों को कुछ करके दिखाऊंगा। वो दुनिया वाले जो मुझे देखकर हंसते थे, मगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। वक्त गुजरता गया और मेरी उम्र 22 साल हो गई, लेकिन मैं परेशान था। मैंने ऐसी परेशानी में अपना घर छोड़ दिया और दूसरे शहर आ गया। फिर एक दिन मुझे एक बंदे ने हिम्मत दिलाई, जिसका एक मसाज सेंटर था और वो मर्दों का मसाज करता। उसने मुझे कहा तुम ये काम करो। मैंने उसके सेंटर में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर भी सब ने मुझे तीसरी जिन्स का समझकर मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। ये दुनिया बहुत जालिम है, कमजोर को खा जाती है। यहाँ पर मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। मैं इस हादसे के बाद इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि मैंने इस सेंटर को छोड़ दिया। मैं कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। दरअसल मैं डर गया था कि ये दुनिया मुझे खा जाएगी। मैं डर के मारे
छिपा रहा, मगर मैं भूख से मरने लगा, इसलिए धीरे धीरे मैं बाहर निकलने लगा। फिर मुझे ख्याल आया कि जब दुनिया मुझे लड़की समझती थी तो मुझे इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए था। मैं इस बार लड़की बनकर मसाज सेंटर में गया। उसकी मालकिन मेरी भोली शक्ल देख कर धोखा खा गई और उसने मुझे नौकरी दे दी। मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनने के बजाय पैंट शर्ट ही पहनता था, जबकि मसाज सेंटर की बाकी लड़कियां शलवार कमीज पहनती थी। वो मुझे मॉडर्न घर की लड़की समझने लगी। मैं स्मार्ट और खूबसूरत था, इसीलिए जो भी यहाँ अमीर घर की औरत मसाज के लिए आती थी वो मेरा ही नाम लेती थी। जो मुझे ज्यादा पैसे मिलने लगे, मसाज सेंटर की बेगम साहिबा मुझे अमीर औरतों के पास भेज देती थी, जबकि बाकी लड़कियों को गरीब औरतों के पास भेज देती थी। ये देखकर वो लड़कियां मुझसे जलने लगी, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। सेंटर की बेगम साहिबा मुझसे बहुत खुश थी। पहले ये बात किसी ने मुझसे कही थी कि तुम्हारे हाथ बहुत नाजुक हैं, इसीलिए तुम्हारे मसाज से हमें ज़्यादा सुकून मिलता है। मुझे उस वक्त लगा था कि ये वाली बात उसने शायद ऐसे ही बोल दी थी। ये बात मेरे जहन में बैठ गई। अब मसाज सेंटर की हर औरत यही कहती कि मेरे हाथों में जादू था। मैं जिसका मसाज करता था उससे उतना सुकून मिलता था कि वो हर बार मेरा ही नाम लेता था। मैंने अब सोचने लगा कि ये बात सच्ची थी। वाकई मेरे हाथों में इतनी शफा थी, मैं बहुत अच्छे से मसाज कर सकता था। लेकिन तब सारा मसला यही था कि मैं मर्दों का मसाज करता था तो वो उनको गलत निगाह से देखते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। मगर मैं इस मसाज सेंटर में औरतों का मसाज करता था, उन्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन एक बड़ी औरत मसाज सेंटर में आई। उससे देखकर सारी लड़कियां हंसने लगी। लगता है इस औरत पर नई जवानी आई है, तभी तो ये लड़कियों वाले काम करने लगी है। ये बात उस औरत ने सुन ली। उसने मेरी तरफ देखा और उस वक्त मैं उसके साथ खड़ा था जो नहीं हंसा था। वो सीधी मेरे पास आई और बेगम साहिबा को बुलाकर कहा, मुझे इस लड़की से मसाज करवाना है। उसने बाकी लड़कियों को शिकायत की। तब भी बेगम साहिबा ने उन लड़कियों से कहा कि यहाँ जो भी आती है वो हमारी कस्टमर है, इसीलिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो बूढ़ी है या जवान। हमें उसका मजाक उड़ाने के लिए बजाय उसका मसाज करना चाहिए, इसीलिए तुम सब की तनख्वाह कटेगी। यह सुनकर सब लड़कियों के मुंह लटक गए। दरअसल वो बड़ी औरत बहुत अमीर आदमी की माँ थी। वो औरत बहुत परेशान थी। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है और मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है। मैंने उससे कहा कि मैं आपका सर दबा देती हूँ। मैंने उसका सर दबाया तो उसको बहुत राहत मिला। उसने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत अच्छी मालिश करती हो, मेरा तो सारा दर्द खत्म हो गया। उस औरत ने मुझे अलग से पैसे दिए और मसाज सेंटर की मालकिन से मेरी तारीफ की। वो भी मुझसे बड़ी खुश थी। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दरअसल मैं सिर्फ जवान औरतों का मसाज नहीं करता था, बल्कि मैं उनका भी मसाज करता था जिनको जिस्म की तकलीफ का मसला होता था, और मसाज करने से उनकी तकलीफ गायब हो जाती थी। ये तमाम औरतें मेरे सामने अपना अच्छा खासा पहनाव उतार देती थी, क्योंकि वो मुझे लड़की समझती थी, मगर मैं अंदर से लड़का था। और ये बात मैंने उन सब से छुपाई हुई थी, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं था। आंखें बंद करके अपना काम करता था। मेरा उनको देखना भी हराम था। मेरा कोई मकसद उनके मज़े लेना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना था। मगर एक दिन एक बहुत तेज लड़की आई। उसने मुझसे कहा मेरा मसाज कर दो। मैं उससे लेकर कमरे में आया तो उसने मेरे सामने अपना पहनावा उतार दिया और मुझसे कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो, काश तुम लड़के होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। ये देखकर वो उठ बैठी और मेरे करीब होना चाहा। मैं घबरा गया। तभी उसका हाथ मेरे जिस्म से टच हो गया और वो चीखने लगी, तुम तो वाकई मर्द हो। ये सुनकर एक औरत वहां पर आ गई। उस लड़की ने ये बात बेगम साहिबा को बता दी। वो औरत मुझे अपनी ऑफिस में ले आई और कहने लगी, क्या तुम सच में मर्द हो? मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने उससे सच बता दिया। मैं वहां से जाने लगा क्योंकि मैं जानता था कि मेरी नौकरी खत्म हो चुकी है। मगर उस औरत ने मुझे बैठने को कहा, अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हें किसी और नौकरी पर बिठा लेती, मगर अब भी देर नहीं हुई। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। क्या अब भी मुझे नौकरी मिल सकती है? मैंने पूछा तो बेगम साहिबा ने मुझसे कहा,
दरअसल कुछ अमीर औरतें मसाज सेंटर में मसाज करवाने से डरती हैं ताकि किसी को इस बात का पता ना चल जाए, इसलिए वो अपने घर तुम नौकर बनाकर रखती हैं और रात को कमरे में बुलाकर मसाज करवाती हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें किसी अमीर औरत के घर भेज देती हूँ, मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। इसीलिए मैंने बेगम साहिबा से कह